आप सभी छात्रों का नई वीडियो में स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी छात्रों जिन्होंने एनटीएससी का फॉर्म भरा था 2022 में, उसके गाइज एनटीएससी फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम के लिए हम सब्जेक्ट सेट यानी कि आपका दो जो एग्ज़ाम होगा स्टेज फर्स्ट पे, उसमें दो प्रकार से प्रश्न पत्र आएंगे, एक सेट का पेपर, एक मैट का पेपर। सेट में भी 100 क्वेश्चन रहेंगे और मैट में भी 100 क्वेश्चन रहेंगे। ओके छात्रों, तो हम इसमें जो आपका सेट का पेपर होगा 100 नंबर का, उस सेट के पेपर के लिए एक मॉडल पेपर देखने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। अधिकांश क्वेश्चन इस सेट के जो मॉडल पेपर है इससे आने की संभावना है। तो छात्रों, आप सभी को सेट के पेपर को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। जल्दी हम आपको मैट के पेपर की तैयारी भी करवा देंगे। तो आप सभी वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले जब आपको पेपर मिलता है, मॉडल पेपर भी सेम होता है उसी टाइप से। यहाँ पर आपको अपने पेपर में भी रोल नंबर भरना होगा। यहाँ पर आपकी परीक्षा केंद्र की सील लगेगी, हस्ताक्षर होंगी, ठीक है। तो आपका जो शैक्षिक योग्यता टेस्ट है, जिसे हम सेट कहते हैं, स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें आपको समय मिलेगा 120 मिनट का, और जैसा हमने आपको बताया 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये जो का इस मॉडल पेपर है वो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए भी है। तो आप दोनों इस मॉडल पेपर को चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप सिंपली इसमें जो निर्देश दिए होते हैं छात्रों के लिए वो आप पढ़ सकते हो। इसके बाद हम निर्देश के बाद आगे बढ़े क्वेश्चन आंसर की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो परीक्षा कोड जो भी आपको मिलता है यहाँ पर इसमें दिया हुआ है मॉडल पेपर पे। सबसे पहले आपको यहाँ पर साइंस से यानी कि वैसे विज्ञान से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सेट के पेपर पे। यहाँ पर आप पहले भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स से क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपका छात्रों पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति P, ठीक है, विद्युत शक्ति P यानी पावर को निरूपित नहीं करता। तो यहाँ पर जो है आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर आएगा वो आएगा बी यानी कि IR²। अब देखो छात्रों, यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, हम आपको 100 के 100 क्वेश्चन के आंसर देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाले ज़्यादा, बस आपको क्वेश्चन के आंसर बताएंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय क्षेत्र बी का SI मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है आपका, सिंपली आपको याद करना है, न्यूटन एम्पियर मल्टीप्लाई मीटर। ओके, थर्ड क्वेश्चन है आपका जो कि है स्थिति समय संबंध के लिए निम्न में कौन सा समीकरण है। तो जो स्थिति समय संबंध का समीकरण होता है वो होता है S = UT + 1/T 1/2 AT का स्क्वायर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, 1 EV का मान है। तो 1 EV का मान है आपका 1.602 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 है आपका, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर आपका C यानी कि 25 सेंटीमीटर। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6 है वो है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपका जो मानव नेत्र का दृष्टिपटल भाग होता है यहाँ पर ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आप यदि इंग्लिश मीडियम से हो तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन भी चेक कर लेना। ओके, इसका जो PDF है छात्रों वो हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे जिसका नाम है द यूनिक बॉय, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 7 है वो की है जो कि है 15 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड 4 सेंटीमीटर से के एक समान वेग से गति कर रहा है, पिंड की गतिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर आपकी जो पिंड की गतिज ऊर्जा निकलेगी यदि आप सॉल्व करोगे इसे सूत्र लगा के गतिज ऊर्जा का, तो वो आपका 7वें का उत्तर आएगा बी यानी कि 120 किलोग्राम मीटर से 2। ओके, देन छात्रों आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो है, शब्द सोनार का विस्तृत रूप है। तो आपका जो शब्द सोनार है उसका जो विस्तृत रूप है वो आपका क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर आएगा। आपको लगाना ऑप्शन नंबर A यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। S से साउंड, O से क्या, इस SO से आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको A लगा देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका आंसर आएगा C, ठीक है, आप देख लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन है, पतले लेंस की फोकस दूरी दी जाती है। तो वो आपकी दी जाती है A यानी कि 1/f = 1/b - 1/u। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा A यानी कि जनित्र। ये गलत है आपका, ठीक है, आपका A आंसर सही है, जनित्र। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सौर पैनल बनाने में
से किसका उपयोग होता है? तो इनमें 4 ऑप्शन है। इसमें किसका उपयोग होता है सौर पैनल को बनाने में? तो आपका 12वें का उत्तर है बी, यानी कि सिलिकॉन का। 13वां क्वेश्चन है, जैव गैस में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है या पाया जाता है? तो जैव गैस में सर्वाधिक मात्रा में आपका जो मीथेन है, मीथेन गैस वो पाई जाती है, आपको डी टिक करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका यहाँ पर आप सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में चेक कर लेना, यदि इंग्लिश मीडियम से हो तो ठीक है, एक बार चेक कर लो यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके हैं वो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री वाले पोर्शन से होंगे, जो कि गाइस आपका जो सेट का पेपर होता है उसमें रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, ये सब आपके विज्ञान के भाग ही होते हैं, और भूगोल, अर्थशास्त्र जो कि सामाजिक विज्ञान के भाग होते हैं, और गणित, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। इतिहास से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सबको तैयार करना होगा। सबसे 15 क्वेश्चन आते हैं, जब आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न क्रमांक 14 है, तेलीय खाद्य पदार्थ निम्न में से किस विधि के द्वारा विकृत हो जाते हैं? तो आपके 14वें क्वेश्चन का उत्तर है ए, यानी कि ऑक्सीकरण। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो आपके 15वें क्वेश्चन का आंसर है सी, लोहे की छड़ का मुड़ना। ठीक है, यहाँ पर आपको इसमें सी यहाँ पर टिक करना है AC+D में। ओके, 16वां क्वेश्चन है आपका, दूध निम्न में से किस कोलाइड के प्रकार का उदाहरण है? तो आपके प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर बी, पायास। परमाणविक नाभिक में उपस्थित होते हैं, तो परमाणविक नाभिक में उपस्थित होते हैं आपके प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित माना जाता है यदि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होती है तो। ठीक है, ए, बी तथा सी का मान लिखिए जिसमें निम्न रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाए, तो आपका यहाँ आंसर आएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, उस तत्व का नाम बताएं जो सभी अम्लों में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन एक अकेला सा तत्व है जो कि आपको लगभग सभी तत्वों में देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको टिक करना है डी, यानी कि हाइड्रोजन। यदि आप इंग्लिश मीडियम में हो तो यहाँ पर जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, PDF आपको मिल जाएगा वहाँ के टेलीग्राम पे, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, जो कि है, बिलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, बिलियन का pH मान होगा? तो प्रश्न क्रमांक 22 में आपका डी आंसर है, यानी 10। 23वां क्वेश्चन है, तनुकरण प्रक्रिया होती है? तो तनुकरण प्रक्रिया होती है अम्ल या क्षार को पानी के साथ मिश्रित करना। जब अम्ल को पानी में घोला जाता है तो किस प्रकार की क्रिया उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर आपकी ऊष्माक्षेपी क्रिया उत्पन्न होती है। 25वां क्वेश्चन है, धातुओं के पतले तार में परिवर्तित करने की क्षमता को कहते हैं? तो तन्यता कहते हैं। निम्न में कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? तो आपकी जो ग्रेफाइट है वो विद्युत की सुचालक होती है। यहाँ पर हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 14 15 बायोलॉजी के, यानी कि जीव विज्ञान के, ये भी आपका विज्ञान का भाग ही है। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में पित्त रस का संश्लेषण होता है? तो सिंपली नाम से समझ में आ रहा है, पित्त का निर्माण जो होता है वो यहाँ पर यकृत पे होता है। पित्ताशय आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर आपका आएगा यकृत। कौन सा फाइटो हार्मोन है? तो आपका फाइटो हार्मोन ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हैं, यानी कि तीनों के तीनों, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या जिबरेलिन, तीनों। किसका pH अम्लीय स्वभाव का है? तो आपके प्रश्न क्रमांक 29 का आंसर है ए, यानी कि जठर रस। कौन निम्न में से किसमें नग्न बीज पाए जाते हैं? तो नग्न बीज आपके पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म में। ओके, कोशिका के किस भाग में कैप्स चक्र पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते? तो आपके जो आपके यहाँ पर जो राइबोसोम होते हैं ना, वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, अन्य कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, यानी कि 33, स्तनधारियों में कौन सा लक्षण पाया जाता है? तो आपका 33वें का उत्तर है डी, यानी कि ये भी दोनों। यूकेरियोट्स की DNA में होता है, 34 का उत्तर है आपका सी, यानी कि हिस्टोन। निम्नलिखित में कौन सा एक बीजपत्री होता है? तो आपके 35 का उत्तर है डी, यानी कि सभी। किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज मेलिटस रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। 37, निम्न में कौन सा कथन सत्य है?
तो आपका जो कथन सत्य है 37 में वो है डी, यानी कि ए और बी दोनों सत्य हैं आपके। प्रश्न क्रमांक 38 है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए निम्न में कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो आपकी सबसे ज़्यादा अधिक जो उत्तरदायी गैस है प्रश्न क्रमांक 38 में वो आपकी सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, मनुष्य में ट्रैकियल रिंग किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है आपकी हाइलन कार्टिलेज की। मानव उद्भव कहाँ से माना जाता है? तो मानव उद्भव आपका अफ्रीका से माना जाता है, क्योंकि अफ्रीका में ही सबसे पहले आदि मानव का विकास हुआ था। इसके बाद गाइज आपके इतिहास यानी कि सामाजिक विज्ञान वाले पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे। तो आपका इतिहास वाला पोर्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे प्राचीन वेद का नाम है? तो आपने पढ़ा होगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, वो है हमारा ऋग्वेद। ठीक है, आपको ये टिक करना है। त्रिपिटिका का संबंध है? तो त्रिपिटिका का जो संबंध है वो है बौद्ध धर्म से। ठीक है। बीनाधारी सिक्कों का चलन किस राजवंश ने किया? तो ये किया था आपके गुप्त राजवंश ने। ठीक है। प्रश्न क्रमांक आपका 44 जो है वो है, प्रयाग प्रशिस्त लिखा गया है? तो प्रयाग प्रशिस्त जो लिखा गया है वो लिखा गया है आपका हरिसेन द्वारा। प्रश्न क्रमांक 45 है, पद्मावंत ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ? तो ये हुआ आपका 1576 ईस्वी में। ठीक है। शिवाजी को माता का नाम क्या था? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्या था नाम? आपको पता ही होगा, जीजाबाई नाम था। और छात्रों यदि आपको मतलब टाइम टू टाइम एनटीएससी की प्रिपरेशन की वीडियो चाहिए और भी, तो कमेंट कीजिएगा। यदि आप कमेंट करते हो तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके टॉपिक को ज़रूर पढ़ते हैं और उस पर वीडियो भी बनाते हैं। तो कमेंट करना मत भूलना, आपको किस टाइप से वीडियो चाहिए, किस टाइमिंग पे चाहिए और क्या मटेरियल आपको चाहिए। ठीक है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किस शासक के काल को कहा जाता है? तो आपका 48 क्वेश्चन का उत्तर है बी, यानी कि जहांगीर को। ठीक है। आपका प्रश्न क्रमांक 49 है, ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी सन 1600 में। अंतिम मुगल बादशाह का नाम है? तो आपके अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 51 है, सहायक संधि व्यवस्था किस गवर्नर जनरल द्वारा आरंभ की गई? तो आपका प्रश्न क्रमांक 51 जो है उसका उत्तर सी है, यानी कि लॉर्ड वेलेजली। ओके। आपका क्वेश्चन नंबर 52 जो है, आनंद मठ की रचना किसने की? तो आपके 52 का जो आंसर है, ठीक है, वो है आपका सी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 53 है, खालसा संगठन की स्थापना किससे की? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ठीक है। जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उन्होंने हमारे खालसा संगठन की स्थापना की थी। प्रश्न क्रमांक 54 है आपका, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो आपके वो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे? तो वो थे आपके ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जियोग्राफी यानी कि भूगोल के पोर्शन से है। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, शोर नापने की इकाई है? तो आपने पढ़ा ही होगा क्या है, डेसिबल है। चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो जो आपका चिपको आंदोलन है उसका प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड में। आपका प्रश्न क्रमांक 58 है, भारत का मानक समय निर्धारित होता है? तो वो होता है आपका सी, यानी कि 82 डिग्री 30 से पूर्व दिशांतर से। भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो वो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती। ठीक है। देन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो जो गोदावरी नदी है उसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य है? तो वो आपका राज्य जो है हरियाणा है। ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका बिहार। ओके। आपका प्रश्न क्रमांक 63 है, रूट चिन्हों को मान्यता प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है सर्वेक्षण विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केवला देव घाना पक्षी बिहार स्थित है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 64 का उत्तर है बी, यानी कि राजस्थान में। परिवहन की सबसे सस्ता संसाधन है? तो आपका सबसे सस्ता संसाधन है जल परिवहन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, मुख्य गैस पाइपलाइन है? तो मुख्य गैस पाइपलाइन है आपकी ऑप्शन नंबर डी, हजीरा जगदीशपुर। ओके। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है? तो ये है आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। भारत में मौसम मानचित्र का प्रकाशन होता है?
तो पुणे से होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, भूकंप की दृष्टि से भारत का अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है, तो ये आपका उड़ीसा तट है। यहाँ पर सबसे अधिक भूकंप आते रहते हैं, रिएक्टर पैमाने पर भी बहुत हाई होता है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है, तो अभी तक की जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से आपका जो बिहार है, यहाँ पर सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित टाइम आया था। ठीक है, इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविक्स से यानी कि नागरिक शास्त्र से। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र में संप्रभुता का निवास होता है, तो आपका 71 का आंसर है डी। ठीक है, 72 जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको टिक कर लेना है ए, राष्ट्रपति। 73 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत किया गया, तो वो आपका जो नियम था, अनुच्छेद था, वो था अनुच्छेद 17। लोकसभा का कार्यकाल होता है, तो वो होता है आपका 5 वर्ष का। मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है जबलपुर पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक गरीबी वाला राज्य है, तो सर्वाधिक गरीबी वाला राज्य जो आपका बिहार है। निम्नलिखित में किस योजना के अंतर्गत 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, तो 77 का उत्तर है आपका ए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। 78 है आपका, मुद्रा का प्रमुख कार्य है, तो मुद्रा का प्रमुख कार्य है आपका डी यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, 79 में गाइस आपको टिक करना है ए, देन 80 क्वेश्चन आपको टिक करना है बी। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो गणित यानी मैथमेटिक्स से होंगे, इसमें गाइस आपके कुल 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपको आंसर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 81 में आपका जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, तो आपको 82 जो है, एक लंबे वृत्तीय बेलन आर त्रिज्या वाले गोले को पूर्णतः घेरे हुए है, तो इसका जो आपको ज्ञात करना है, तो 82 में आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। प्रश्न क्रमांक 83 है आपका, वो है बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं, तो यहाँ पर 83 का उत्तर है आपका बी यानी कि 0,2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 84 है आपका, क्वेश्चन नंबर 84 का उत्तर है ए यानी कि 18 और 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा उसकी व्यास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 जो है, तो आपको 86 का आंसर है बी यानी कि आप देख सकते हो। 87 में गाइस आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3x3 - 5x2 - 11x - 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 देख सकते हो, तो आपके क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर है सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 89 जो है आपका 89, तो उसका उत्तर है आपका बी। एंड क्वेश्चन नंबर 90 जो है, तो 90 का उत्तर है आपका बी यानी कि 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो ये तो हमने शायद देख लिया था, 82 है। एंड 90 के बाद जो है 91, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग होता है, तो आपका 91 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 जो है, तो 92 का आपका आंसर है 3:1। 93 जो है, इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 42 मीटर। 94 में आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, थीटा 1/8t × πr। ठीक है, 95 जो आपका क्वेश्चन है, 1048, 1023, 1042, 1067 का मान है, तो आपके 95 ऑफ क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपको टिक करना है 95 ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1। ठीक है, 96 में आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन, और 96 का आंसर आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 97 में जो कैसे आपका आंसर है वो आपका बी। एंड फाइनली जो क्वेश्चन नंबर 98 है, तो 98 का आंसर है आपका ए, 12/13। 99 जो है, 99 का आंसर आपका बी। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है 100, तो आपके 100वें क्वेश्चन का उत्तर है बी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमित संख्या होती है। ओके गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, और आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम में दी यूनिक बॉय फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन या दी यूनिक बॉय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और आपको किस टाइप से वीडियो चाहिए नेक्स्ट आप कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना।